दुनियादारी से हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी न्योता में आएंगे उनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए बस। जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उसको उतना सम्मान मिलेगा। हर जात को एक साथ बैठा के नहीं खिलाएंगे, जिसकी जो जगह है वहीं बैठ के खाएगा। अब ये नहीं कि पैर का जूतन का अपने सर पर रखा। पैर का जूता? ये पैर का जूता क्या है? तुम बेटा अपनी शादी पे ध्यान दो, दुनियादारी के चक्कर में ना फंसो, वो सब हम देख लेंगे। नहीं, तू कहाँ का चाहत हो? सुनियो तो पहले इनके। हम यही कहना चाहते हैं कि बबलू तिवारी की शादी यानी हमारी शादी में सभी का एक समान स्वागत होगा। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए भोज पंडाल एक ही जगह होगा। कैसा मजाक कर रहे हो बेटा? हाँ, हम वो अछूतन के साथ बैठ के खाना खावे? मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हो। यादव जी आपको नहीं खाना ना, तो आप मत आना। तो कृपा करके आप शांत बैठे रहें। हम अपने बाप दादा से बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपना अंदर ही रखें। समझ में आई बात? सही तो कहा था हाँ? वो अछूतन का अपने साथ बैठा नहीं सके सन, और खाना खाना तो दूर की बात है। जौनन की नजर कबो हमारे सामने उठन नहीं रही, आज वो सीना तान के हमारे सामने से गुजर है। खून तो खौलिन जात है, लेकिन अब का बताई, हमारे जीते जी ना हो भाई। हमारे मरे बाद जो टुका करे को करो। तो ठीक है, जब आप लोग मरोगे तभी हम शादी करेंगे। वैसे भी तो ऐसे सोचा का जिंदा रहना ठीक नहीं है, जो इंसान को इंसान से अलग करे। लाला, तुम तिवाइन का खून हो ना? तिवाइन का खून ना? अरे पंडित जी तुम्हारे लड़का है, इधर नाला के कीड़े का गंगा जल में मिलाव चाहते हैं। नाला का कीड़ा तो हमको तुम्हारे मुंह के अंदर दिखता है। आप चुपचाप अपना कटे जैसे मुंह बंद कर रखो, काहे कि तुम्हारे मुंह से आती है बदबू। पहले मुंह जाओ साफ करो, अपन मंजन करो, फिर दोस्तों के बारे में राय जीना। कौन नाले का कीड़ा है, कौन गंगा जल है। तो अब तुम अपने बाप दादा के लाश में बैठाओगे, लाश में बैठा के खिलाओगे सबको न्योता? और भेजो इनका विलायत पढ़े और भेज दो लंदन। दो अच्छा पढ़ लिख दीन, कलेक्टर बन गए तो घर में कलेक्टर ही रखी है। ये सब पूरा घर का भंड कर रही है। जौन तरह के इनके लक्षण है, हजारों साल से हमारा जो सब बना है। पंडित जी पाए लागी, खुश रहो न धैया। कहाँ रहीस? मालिक बुखार आएगा रहा, बुखार तो आवा रहा कि दिल के दौड़ा पड़ गया। 10 बजे आई सी कामयाब। मालिक ने 100 रुपया दे दो, दवाइया कराई ली। चल पूरा दिन भर काम कर, तो 10 रुपया ले जा दवाई कराए। ठीक है मालिक। चक्कर गिराओ, ले 100 रुपए जाओ पर इलाज कराओ। अरे अब तो चला गवा, गोबरवा कौन भगाई? तुम भगाओगे गोबरवा, और के भाई। अच्छा पंडित जी हम चल रहे हैं अब। अरे बैठो तुमसे गोबर पानी के कराई। आज तो इनके कुछ दूसरे भूत चढ़ा है। ये अछूतन के साथ नीच जादवान के साथ है, हम सबका बैठा है खाना खवाए। हम जहर खाए ले, अब जहर खाए ले हम, लेकिन उनके साथ बैठ कर ना खाओ। बाबा जी ये नीच जात क्या होता है? अरे बच्चा, वो नीच जात है, वो जैसे मधैया, ये नीच जात का है। ये के लड़का नीच जात का है, ये के दुल्हन, ये के खानदान सब नीच जात के हैं। लेकिन दादा हम देख के कैसे पहचानेंगे कि नीच जात का है? अरे अब तुम हो ऐसे तुका का समझाई। अब जैसे मधैया है, वो अब नहा धो नहीं है, गधैला बना रहा है, तो नीच जात का है, समझो? नहीं। अरे अब तू का ही का बताई, वो कैसे समझाई? अरे वो नहा धोत ना है, वो नहा धोत ना है, मलिश बना रहता है, और कैसे बताई का बताए? दादा आप तो 2 दिन से नहीं नहाए हुए, क्या आप भी नीच जात के हो? चल भाग ससुरा, आज कल के गधे का समझना ससुरन का समझे मनाया आवत है कुछ। तो बाबू
भैंसन का एक दिन का खेतन में बंधा देंगे, छोड़ ज़्यादा रहने का वहीं बोरा बिछाए खवा देंगे। बताओ ठीक रही? हाँ हाँ, यही ठीक है रही। हाँ हाँ पंडित जी, यही ठीक है रही। ना तो खड़ंजवा के नाले किनारे बैठा खवा दिया, ना तो उनका पूछे ही का जोर है। हटाओ, उनका पूछबे ना करो। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब काम फंसे तो पूछे ही पड़ता है। बैठाए जो है नाले किनारे किनारे बैठे का दिक्कत है। जब मजबूरी है पूछ रहे हो तो साथ में बैठा खेल लो। तू का वही रट बांधे हो कि साथ बैठा खवा लो, बैठा खवा लो, सुबह हटकने पड़े हो। मान लो हम उनके साथ बैठा खवा के राजी भी हो जाए तो आधे से घर पर नहीं आएंगे। जो इंसान होगा वो आएगा, जो इंसान नहीं होगा नहीं आएगा। तुम हो गई एकदम से हौल, छोट जात जात और बड़े जात में कोई फर्क नजर आवत है। भगवान तुमको स्पेशल बनाया है तो स्पेशल रहने में क्या दिक्कत है? बताओ क्या स्पेशल है? पापा में क्या स्पेशल है? मम्मी में क्या स्पेशल है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ऊंचा और उनके नीचा बताते हैं? बताओ, क्या आप पेशाब में शरबत मूतते हो या लेटरिन में खीर रखते हो? हमारे रस में खून की जगह अमृत बहता है। अब तो खाइयो मार, अब तो खाइयो मार, भले कलेक्टर बन गए हो, मार जब छुल्ले से मुंह मरी हो। लीजिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लड़का सियान हो गया तो मारे पीटे ना कहो। हमसे बड़े सियान नहीं हो गए घर में, अपने घर के सियान हम ही न। जिनके बात करत है वो आपन में तो खुदे भेदभाव करते हैं, खुदे छोट बड़ी जात बनाए आपन। और हम तो रहन बाभन, हमरे जीते जी ये घर में शीशे लीते ना हुई, बस शादी करो और चाहे अब्बे जसो। ये अम्बेडकरवा तो आप संविधान लिख कर चला गवा, नहीं तो ये दिन न देखे पड़त। अम्बेडकर जी की वजह से हम ही आज कलेक्टर हैं, नहीं तो गली गली भिक्षे मांगते आज। बेटवा जा, तुम्हारा लौंडा हाथ से निकल गया, यह तुम्हारे खानदान का नाम डुबाग रही। ठीक है ठीक है, आप लोग खानदान का नाम रोशन करिए। अब मैं शादी नहीं करूंगा। आप उनके साथ बैठ के खा लेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा। उनके उठ बैठ नहीं सकते, आपके साथ खा नहीं सकते, बनाए घर में रह सकते हैं। उनके यहाँ के शादी ब्याह में जाके हमें हलवाई के बगल में टेबल लगा के उन्हीं का चावल उन्हीं का आटा खा सकते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के नहीं खा सकते। ये कैसा दोगलापन है? अरे थू है इसी सोच पे जो समाज में जहर घोलने का काम करे। और हाँ, इंसान का कल्चर और उसका खानदान रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। हाँ, छोटी जात नहीं छोटी सोच होती है। अब मैं घर से जा रहा हूँ। जाओ, तो हाथ जोड़ते नहीं घर में, जाओ। अरे गंगा जल लाओ, गंगा जल छिड़को, सब भंड के खाली चला गया। वैसे बाबूजी अगर देखा जाए तो बात सही कह रहा था। अरे तुम वही तरह बता रहे हो का? सही तरह नहीं, अब हमको समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत। हम सब एक खाल एक हड्डी के बने इंसान हैं। जैसे हमको सम्मान चाहिए वैसे सबको सम्मान चाहिए। कोई हमारा न्योता खाने नहीं आता है कि कोई उम्मीद लेके आता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा सम्मान होगा। खाना तो इंसान अपने घर पे भी खा सकता है, खाने के साथ अगर मान सम्मान भी देंगे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। यही है हमारा धर्म, यही है हमारा सम्मान। अरे पंडित जी, पर आपके रिश्तेदार, अरे आप चुप रहिए। को अपने रिश्तेदार को कैसे कन्विंस करना है हमको पता है। अब न्योता एक साथ ही सब खाएंगे। बाबूजी, आप अलग खाना चाहिए तो आपके लिए अलग खाना बनवा दें। बबलू ने मेरी आंखें खोल दी। अरे खवाओ खवाओ, हम एक दिन उपवास रहिले बहुत का, जाओ खवाओ।